लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज आपकी बहुत ही गिरी जा रही है, बिल्कुल आपकी हरकतों की तरह। हैं गोलू? गोलू काहे तुम हमको मजबूर कर रहे हो? फिर भी हम कितना भी मजबूर हो जाएं तुम तक तुमरे जितना गिरेंगे नहीं। काश कि देखिए, हमको ना गिरना पसंद नहीं है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। हमने ना वीडियोस इनके बारे में बहुत ही कम कर दिए थे बनाने, लेकिन शायद इन लोगों को रास नहीं आ रहा। ये अटेंशन चाहते ही चाहते हैं मेरे द्वारा। हैं कहा कि इनका लगता है खाना वाना पचता नहीं है तो चैनो सुकून छिन जाता है। तो क्या करे भैया, अब जब इनको हमरे बिना रहा नहीं जा रहा है तो हमने भी कहा कि चलो, हैं क्या बताएं भाई साहब, बोलना ही पड़ेगा। पहले तो गोलू महोदय, या फिर अगर ये छोटी बिटिया की करामात है तो छोटी बिटिया जी, भोली भाली प्यारी बिटिया जी। वैसे आप कितनी भोली हैं, कितनी प्यारी हैं, इंस्टाग्राम पे हमने सब देख लिया है। पर कोनो बात नहीं जी, क्या ही बोल सकते हैं। आप अपने छोटेपन के पीछे ऐसे हथकंडे अपनाती रहिए। बाकी मम्मी जी से तो विनम्र निवेदन किया है, पर मम्मी जी को जब ये राजनीति से फुर्सत मिलेगी तब जाके अपनी बच्ची के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों, कुछ बातें हमको कहनी है जो कि बेहद ज़रूरी है। चलो कह ही लेते हैं, सुन लेते हैं। सबसे पहले टाइटल पे आएंगे। गोलू बेटवा, कितना बढ़िया गजब का टाइटल लिखते हो बेटवा। परेशान, अरे दैया रे दैया, किसने लिखा यू टाइटल? ए गोल्डी, तूने लिखा? गोलू तूने लिखा? का लिखे हो? हिंदी। इसीलिए कहते हैं ना कि तनिक से, ए भैया तनिक इधर आओ, इधर आओ, तनिक से सिखाओ इनका कैसे क्या करना है, सिखाओ। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। बस 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 बस, समय समय पे ये भैया को हम बुलाते रहते हैं। कहा कि पढ़ने लिखने वाली एज में जो छात्र राजनीति करते हैं वो हमको कतई रास नहीं आता है। हालांकि ये काम इनके मम्मी को करना चाहिए, लेकिन मम्मी जी वो बिजी हैं स्क्रिप्ट बनाने में, बिजी हैं नई नई कहानियां बनाने में, बिजी हैं दिल्ली वाले मामा मौसी और बंधुओं में। तो भाई साहब कौन देखेगा इनको? तो कितनी बार बोला कि हिंदी भाषा का उचित ज्ञान कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, लेकिन कतई आपके कहीं जू नहीं रेंगता है। परेशान करना है कर लीजिए सूपनखा आंटी। परेशान की जगह लिखी परेशान। परेशान, शाम में बड़े आ की मात्रा, शान, परेशान। नास पीटा, पता नहीं कौन स्कूल में जा रहा है, ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं करता। मम्मी जी का गरीबी वाला पैसा बर्बाद करो तो हैं। मम्मी जी का पैसा कीमत तुम नहीं जाना तो कितना मेहनत का पैसा है। अब चाहे गोल्डी ने लिखा हुआ है चाहे गुलुआ ने लिखा हुआ है, लेकिन इनका ना तमीज से ना शुद्ध हिंदी लिखा करो, टाइटल सुधार देना। कितनी बार बताया है दोस्तों इनको, कितनी बार, एक दो बार नहीं, पता न जाने अनगिनत बार बोला है कि अपनी बोली भाषा को सुधारो। लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज, लैंग्वेज से आप किसी के दिलों पे राज कर सकते हैं और अपनी घटिया जुबान के वजह से आप गालियां भी खा सकते हैं। जैसे कि बाला बाला शैतान का साला, पूनम वाला, है ना, पृथ्वी जी, रीना रीना, और पता नहीं कितने सारे लोग हैं। आप चाहें तो अपनी उचित भाषा का प्रयोग करके भी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इनको पसंद आता है गंध वाली लैंग्वेज, इनको पसंद आता है वही ऊल जलूल बोलना। तो भाई ये बोलते हैं तो बोलते हैं, क्या ही कर सकते हैं। खैर, इनका चलो जो कहना है पूरा टाइटल पढ़ लेते हैं, फिर मुद्दे पे आते हैं। परेशान करना है कर लीजिए सूपनखा आंटी, ऐसे सवाल मम्मी की आंखों में आंसू हैं, उसका जवाब नहीं देना हमें। तो जी, कौन सी सूपनखा आंटी ने आपसे ऐसा सवाल किया है? हमने किया या कोई और रिएक्शन चैनल वाले ने किया है? नाम मेंशन कर दिया करिए ब्रैकेट में, या तो वीडियो में बोल दिया करिए। कहा कि आजकल तो आप रिएक्शन वालों के ऊपर कंटेंट बनाए रहे हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, आखिरकार हमरे नाम का भी तुम लोगों ने कटोरा ले ही लिया। कहा कि भैया हम लोग नहीं कह सकते। कहा कि बसंती जी ने तो बड़े जोश में आके बोला था कि हमारे नाम का कटोरा से भी लोग खाए रहे, कमाए रहे। अब रिएक्शन वालों के नाम का टाइटल है तो रिएक्शन वाले के नाम से खाए कमाए रहे हो हैं।
हिस्सा पहुंचा देना हमरा, बता रहे हैं साफ साफ। तो कौन सी शूर्पणखा आंटी ने आपसे ऐसे सवाल पूछे हैं जिसकी वजह से मम्मी जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं? मम्मी जी की आंखों में तब आंसू नहीं आते हैं जब मम्मी जी से लोग पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था, दुष्कर्म किसने किया था, और जब आपने पेपर में लिखवाया कि बार बार जितनी बार इनका सबका मन किया है उतनी बार ऐसे कांड हुए हैं, तब मम्मी जी से उल जलूल सवाल नहीं पूछे जाते हैं। दुष्कर्म जैसे घटिया कर्मकांड का झूठा प्रचार प्रसार करने वाली भगवान थर थर काँप जावे जिसके साथ ऐसी घटना अंजाम हुआ। हमेशा ईश्वर से यही मनाती हूँ कि कभी भी किसी के साथ ये घृणित कार्य ना हो। लेकिन इसको इन्होंने बना दिया है कंटेंट। तो मम्मी जी की आंखों में आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं दोस्तों। इतना ज़्यादा घटियापन करके बैठी हैं, झूठा आरोप लगा के, उस पर ना इनकी आंखों में आंसू नहीं आता है, लेकिन ऐसा इनकी आंखों में आंसू आ जाता है। वाह जी वाह, मम्मी जी का दुख। ओ भैया, कुछ कहना चाहोगे? नहीं, आपसे कह रहे हैं, ये वही छपरा जिला के हैं। बोलो बोलो, बसंती जी के रिश्तेदार हैं क्या आप? अरे बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या बात कर रहे हो? ऐसे बोले चाहिए का? तुमका दुख दर्द नहीं समझते हो ना पीटे। हाँ, असल में इनका दुख दर्द कभी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि ऐसे ही दुख दर्द से तो कंटेंट बनता है और फिर डॉलर आते हैं, पैसे आते हैं। तो देखिए भैया, इनका दुख दर्द, इस ससुरा दुख ख़त्म काहे नहीं होता? काहे कि यूट्यूबर कभी भी अपने दुख दर्द ख़त्म नहीं करेगा। जिस दिन अपने दुख दर्द ख़त्म कर देगा उस दिन डॉलर की कमी पड़ जाएगी, इसीलिए अपना दुख दर्द नहीं ख़त्म करना चाहती। समझे भैया जी? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा होगा। हाँ, चलो कोनो बात नहीं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो में बस यही दिखाया गया है, खेत खलिहान। मम्मी जी गई थी निराने, जब कैमरा चलाती है तो मम्मी जी निराना शुरू कर दी है। कहते मम्मी, बस मम्मी खुरपी चलावे लगती हैं, टनुनुक टनुनुक टनुनुक, चल जा घर में खाना बना ले, हम निराह के आएंगे पूरा। ये वाला सीन था। और गोल्डी बिटिया पूरा खाना पानी लेके जाती हैं और वहाँ पे पलकी वलकी काट कूट के खाना बनाती हैं और साथ में बोलती हैं कि दोस्तों आप भी आए के खा लीजिएगा। तो कल की डेट में पूरा जो है गोल्डी बिटिया ने ही काम किया था। तो दोस्तों, अब घर में रहेंगी, खाना खुद ना बनाएंगी तो लोग गरियाएंगे ना कि नाच पिटी घर में बैठी हो और एक के बाद बेटा उन्नीस खाना बनवा रही हो। तो फिर क्या हुआ, बसंती जी का जब खाना वाना बना के नहीं मन होता है तो उठाती हैं खुरपी और सीधे खेतवा चली जाती हैं और के बाद कहते हैं चल नाशपीटी खाना वाना बना ले, शाम का हम अबे। और तनिक बहुत कैमरा में खुरपी चला के दिखाई देती हैं। और वही के बाद बसंती जी, तुमको लगता है वहाँ निराने गई थी पिंक साड़ी पहन के? नहीं। वो तो कैमरा के नाते थोड़ी एक्टिंग करनी थी, बाद में ऑफ कैमरा तो कौन निराएगा? मजदूर वर्ग, वही मजदूर वर्ग जिसको एक बार इन्होंने पैसे भी दिए थे, फिर लोगों ने कहा हो गरीब हैं, 500 रुपया बांट रहे हैं। तब से इनको समझ में आ गया। लोग कहे कि लाला जी अपना कुलवाई खुद ही साफ करते हैं अनीता जी के साथ, पैसा है फिर भी। और ये बसंती जी गरीब होके भी देखो मजदूर वर्ग लगाए हैं। वो दिन है, आज का दिन है। हमार बसंती जी ना ऑफ कैमरा मजदूर वर्ग का काम निपटाती हैं, ऑन कैमरा कभी नहीं दिखाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा परफॉर्मेंस कर आती हैं और वही के बाद जो मजदूर वर्ग है वो जाए के वहाँ फिर काम धाम पूरा खेतों का कर देता है। अब काजी ब्लॉगर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब गरीब ब्लॉगर हमेशा वो गरीब ही बना रहेगा, वो के पास कभी पैसा नहीं होगा। इस चीज़ का तुम लोग गांठ बांध लो। काश कि अगर उसने असलियत अपना दिखा दिया तो समस्या भारी हो जाएगी। आपको लगेगा इसका पैसा तो है ही, इतना गरीब नहीं है, आप फॉर ग्रांटेड लेने लगोगे। इसलिए ये साम दाम दंड भेद अपनाया जाता है। आप समझो इस चीज़ को। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। हैं इतने ना समझता आप लोग हैं नहीं। बसंती जी इसमें भी यही त्रिया चरित्र करी हैं। आजकल ना चश्मा लगा के त्रिया चरित्र होते हैं कि आई कांटेक्ट ज़्यादा ना हो। आई कांटेक्ट होते हैं तो लोग सच पकड़ लेते हैं, चश्मा लगा लो थोड़ा दुखी भी लगो। हैं तो बसंती जी पूरे वीडियो में यही करते नज़र आती हैं, खेत खलिहान दिखाते हुए। और बसंती जी ने आज पिंक कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी,
जो चश्मा उश्मा लगा के बढ़िया निराई उराई करने गई थी। बिटिया रानी ने खाना बनाया है, परसा है मम्मी जी ने, है ना, कि चलो हम घर की गृहिणी हैं, लक्ष्मी हैं, तो हम परोस देते हैं। पूरी वीडियो में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि वीडियो में टाइटल में जो कुछ है वो है भाई, क्लोजिंग हमारी बिटिया रानी ने ही दी है कि हमने खा लिया है, हमने पी लिया है, अब हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। सिर्फ टाइटल में इन्होंने लिखा है, बाकी कहीं पर भी वीडियो में ऐसा कुछ इसके रिगार्डिंग जज्बात अपने व्यक्त नहीं करे हैं। सिर्फ यहाँ पे आके इन्होंने बोला है। हाँ, कुछ भक्तों ने ज़रूर कुछ चीज़ें बोली हैं। कोई कुछ भी बोले ध्यान मत दीजिए, काम में व्यस्त रहिए। ब्लॉग रोज़ क्यों नहीं आ रहे हैं आजकल? आप डेली ब्लॉग बनाइए। हाँ, वाह जी वाह, वाह जी वाह। मैं तो कहूँगी डेली ब्लॉग बनाइए, लेकिन जब डेली ब्लॉग कैसे बन सकता है? जब कहीं जाते हैं तो कैसे बनाएंगे? नहीं जी, डेली नहीं बन सकता है। जब कहीं जाते हैं सीक्रेट काम करने, तब ब्लॉग नहीं बन सकता है। भाई साहब, समझिए इस बात को, समझिए जज्बात को। होता है। फिर कुछ लोगों ने और भी लिखा है कि भाई सूपनखाओं पर ध्यान मत दीजिए, बसंती जी अपना काम करते रहिए। बसंती जी अपना काम करते रहो, बोलने वाले को बोलने दो, क्योंकि आपका काम है काम करना, उनका काम है बोलने का। वाह जी वाह, क्या लिखा है। बहुत हो गया, बसंती जी के पास जाओ, वो लोग बसंती जी का साथ दो। जब वहाँ रहोगी तब तुम्हें दुख पता चलेगा। ले जी, तो इन्होंने तो योजना चला दी कि बसंती जी का दुख जानने के लिए बसंती जी के पास जाइए। बसंती जी आने देंगी? फिर ऑफ कैमरा जो बनता है बढ़िया बढ़िया, वो सब देखेंगे। तो भाई साहब, बसंती जी को देखो जीना हराम हो जाएगा। अनीता जी के लाला जी के आने पे तो इतना ऑब्जेक्शन हो जाता है कि हैया कान लगाएं, भैया कान लगाएं। हमको अपने भाई भतीजों से बात करने के लिए, पंचायत करने के लिए खतवा जाना पड़ता है। तो हमारे सबके जाने से तो ना क्या ही बताएं। झूठी पुराना ब्लॉग डाल रही, खुद मायके में बैठी है कल से। लो जी, अनीता जी के बिना तो इनका सबका कामवा ही नहीं चलता है। हाँ, मैं तो यही कहूँगी कि भाई आप जो कर रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी सब जो जैसा करता है वैसा भरता है, तो कोई गलत कर रहा होगा तो भरेगा। लेकिन आप खुद अपनी भाषा का यहाँ परिचय दे रहे हैं जानबूझ के आप अनीता जी की बहू की रिगार्डिंग कमेंट रखते हैं। वो लोग वहाँ भी जाके करते हैं, आपके भी चैनल पे करते हैं, और रवीना के चैनल पे भी जाके करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपना कर्म कीजिए, अपनी बच्ची पे ध्यान दीजिए, अपने लड़का पे ध्यान दीजिए। हैं, लड़का ही टाइटल लिख रहा है, बच्चे अपना हिंदी सुधार ले। आने वाले टाइम में समस्याएं पड़ जाएंगी। लड़का बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे जब पापा ही ना पढ़े लिखे होंगे? हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सूपनखा बाकी आपकी भाषा है, आप दर्शाते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। फिर तो आप दूसरों को बोलने वाले कोई होते ही नहीं हैं, जब आप खुद ऐसे भाषा के स्वामी हैं। बाकी चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।